दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। जी हां, उनकी मौत हो चुकी है। क्या कुछ खबर है, क्या तस्वीरें हैं, सब पर बात करेंगे। महिमा, ये जो खबर है आखिर ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, हादसे पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। जहां पर प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखेंगे तो जब क्रैश हुआ, जिस जगह पर वो प्लेन क्रैश हुआ वहां पर प्लेन का पुर्जा अलग हो चुका है। चीथड़े तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर कोई प्लेन भी आया था, क्योंकि पूरी तरह से वहां पर जो चीज़ें हैं, जो आसपास की जगह हैं, वो पूरी तरह से एक आग का बड़ा सा जो गोला है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में अगर देखें तो वहां पर जैसे ही पुलिस की टीमें पहुंचती हैं, स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू होता है। तो रेस्क्यू की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पुलिस वाले जो हैं वो वहां पर जितनी भी बॉडीज थी उन्हें लेकर जाया जा रहा है, या फिर जो घायल थे उन्हें लेकर जाया जाता है। शुरुआती जब रिपोर्ट सामने आती है तब पता चलता है कि अजित पवार घायल है। ऐसा कहा जा रहा था कि अजित पवार इस प्लेन में सवार थे और वो घायल थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई और प्लेन में करीब अजित पवार को मिलाकर 6 लोग सवार थे। तो उन सभी 6 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, सुरक्षा कर्मी थे और जो प्लेन का स्टाफ था वो वहां पर मौजूद था। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसा करीब 8:45 पर बारामती के एयरपोर्ट के पास हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग करने वाले थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त ही कुछ दिक्कत हुई। कहा जा रहा है, शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट है उन्हें दिखाई नहीं दिया, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से प्लेन गलत जगह पे लैंड होने लगा और फिर वहां पर क्रैश हो जाता है। 8:45 पर प्लेन क्रैश होता है और उसके बाद फिर जो पुलिस की टीमें हैं वो तुरंत वहां पर पहुंचती है, क्योंकि एयरपोर्ट का इलाका था तो पुलिस को वहां पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कई रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि पुलिस पहले से ही उस जगह पर मौजूद थी, तो वहां पर तुरंत पुलिस वाले पहुंचते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचते हैं और फिर तुरंत वहां पर जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू किया जाता है। और किसी भी तरीके से जितने भी लोग हैं सबसे पहले उन्हें निकाला जाता है, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की जाती है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और इसके बाद पता चलता है कि जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब जो डॉक्टर है वो क्लियर करते हैं कि अजित पवार का निधन हो चुका है। इसके साथ साथ में जो 5 लोग और थे उन सभी का निधन हो चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जो अजित पवार है वो चार्टर प्लेन से बारामती के लिए निकले थे। बारामती में विधान परिषद का जो चुनाव होना है तो उसको लेकर ही वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और वहां पर जो बाकी का चुनावी काम है उसको लेकर वहां पर पहुंचने वाले थे। इसी दौरान यह हादसा हो जाता है। जो डीजीसीए है, डीजीसीए ने भी इसकी प्रॉपर पुष्टि कर दी है कि अब तक 5 लोगों के, जो अजित पवार के अलावा जो 5 लोग हैं उनकी भी जान जा चुकी है और साथ ही साथ अजित पवार भी का भी निधन हो चुका है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं का जो संबोधित करने वाले थे और इसी को लेकर जो उनके कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी जान जा चुकी है। तो वो तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और इसके बाद फिर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं, जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, काफी बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। जो एम्बुलेंस जब वहां पर पहुंचती है तो काफी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी वहां पर मौजूद हो जाते हैं। जैसे ही सबको धीरे धीरे खबर पहुंचती है तो वो सब वहां पर पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ लोग जो उनके आवास के पास भी पहुंचते हैं और जैसे ही उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें खबर मिलती है तो वो भी उस जगह पर जाते हैं जहां पर अजित पवार मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जो शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, वो दिल्ली में थे तो वो वहां से आ रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सभी वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि अजित पवार का जो आगे का काम है वो सारी चीजें की जा सके। बिल्कुल, तो देखिए जैसे ही ये खबर सामने आई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और इसके अलावा तमाम जो राजनेता हैं वो इस पूरे मामले पर शोक जता रहे हैं, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और परिवार से बातचीत भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने भी सुप्रिया सुले से बातचीत की है, जो कि अजीत पवार की चचेरी बहन है। बताया जा रहा है कि शरद पवार मुंबई में थे लेकिन सुप्रिया सुले इस वक्त दिल्ली में है और वो अब अर्जेंट फ्लाइट लेकर के पहुंच रही है। बारामती जहां पर यह हादसा हुआ है वो अजीत पवार की कर्म भूमि कही जाती है और वहां पर ही अजीत पवार ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। मामले पर लगातार अपडेट जारी है, जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जी। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जैसे ही अजित पवार का जैसे आज निधन हुआ है तो एक दिन पहले ही बैठक ली गई थी जिसमें सीएम फडणवीस और बाकी के सारे लोग थे। तो इस बैठक में भी अजित पवार शामिल हुए थे और बहुत बड़ी बैठक थी, यानी कि यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें करने की प्लानिंग हो रही थी, चुनावी तौर पर किस तरीके से लड़ना है और ये सारी जो चीजें हैं इन सब चीजों को लेकर प्लानिंग की जा रही थी। और लेकिन अगले दिन ही अजित पवार की मौत की खबर सामने आ जाती है। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो बाकी की सारी चीजें उस पर देखा जाएगा, जो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक चीजें हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अजित पवार डिप्टी सीएम के पद पर सवार थे तो यानी कि उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां भी थी। अब डीजीसीए ने अजित पवार की जो विमान डिटेल साझा की उसके बारे में भी बता देते हैं। अभी जो डिटेल्स है बिल्कुल अभी सामने आई है। जो ऑपरेटर है उनका नाम वीएसआर जो ऑपरेटर है, यानी कि जो एजेंसी है प्लेन की, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेन था तो उन एजेंसी का नाम वीएसआर बताया
जा रहा है और जो एयरक्राफ्ट का टाइप है वो लियरेज 45 बताया जा रहा है। और जहां पर यह हादसा हुआ बारामती एयरपोर्ट पर, महाराष्ट्र के उस जगह की अगर हम बात करें तो वो एयरपोर्ट के बहुत करीब का ये जो हादसा है वो बताया जा रहा है। और बारामती में एयरक्राफ्ट की जो क्रैश लैंडिंग हुई है उसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें दो जो मेंबर हैं वो क्रू के थे, यानी कि जो प्लेन का स्टाफ था वो 2 मेंबर सवार थे। इनमें एक पायलट और एक जो ऑपरेटर है उनके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि पिछले साल भी जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ पर गुजरात के जो पूर्व सीएम हैं उनकी जान चली जाती है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ही साल की शुरुआत हुई है तो ये पहला ही महीना है और यहाँ पर अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं उनकी जान चली जाती है। और इसको लेकर बाकी के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी हादसे के बारे में जानकारियाँ ली हैं और उनके परिवार से बातचीत की है। और एक और जो खबर ये सामने आ रही है कि जो अजित पवार के सामने जो चुनाव लड़ा था जिन्होंने, युगेंद्र पवार, वो रोते हुए दिखाई दिए। जैसे उन्हें खबर मिलती है तो वो काफी फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो अजित पवार के भतीजे बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो अब ये देखना होगा कि जो जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो भी बदलेगी और साथ ही साथ अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर जो खबरें आएंगी वो जैसी ही खबरें सामने आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए 5 बार के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार और अभी कुछ दिनों पहले लगभग 15 जनवरी को महाराष्ट्र नगर पालिका का चुनाव हुआ था। उस दौरान अजीत पवार और शरद पवार ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। कई सीटों पर उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था और उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी, बयान आ रहे थे लगातार सामने। कहा यह जा रहा था कि अब एनसीपी जो 2 धड़ों में बंट गई थी तो वो वापस एक हो सकती है। शरद पवार, अजीत पवार वापस एक साथ आ सकते हैं। और उनकी बहन सुप्रिया सुले ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो जाता है, ये घटना हो जाती है जहां पर अजीत पवार अपनी जान गंवा देते हैं। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।